अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइज़, इट्स जुम्मा टुडे। मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की और अब मैं जा रही हूँ बाहर कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी ग्रोसरी नहीं की। तो मैं वापसी पे ग्रोसरी भी करूँगी ताकि मैं रूम में बनाना स्टार्ट करूँ। बाहर से बहुत एक्सपेंसिव है, बट मैंने आइडिया लगाया कि मुझे एक बंदे के लिए भी, मतलब खुद के लिए भी जो ग्रोसरी करनी पड़ती है वो उतने की पड़ जाती है जितने टाइम का एक टाइम का खाना बाहर से मिलता है। बट फिर भी घर के बने हुए में ज़रा एक सेटिस्फेक्शन होती है। एंड एज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उसके लिए तो घर में बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने भी पिया है लीमू और पानी, गर्म पानी, नीम गर्म पानी, जिसकी वजह से मेरा गला आपको आवाज़ से पता लग ही रहा होगा। लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर वेट लूज़। अब मैं बाहर जाकर सबसे पहले करूँगी अपना वेट चेक, उसके बाद कुछ खाऊँगी, क्योंकि खाली पेट वेट का सही पता चलता है। एंड विल अपडेट यू साथ साथ। जी तो गाइज़, आई एम गोइंग आउट एंड वेटिंग फॉर। जी तो गाइज़, मुझे लिफ्ट में एक बच्चा मिला जिसने पहनी हुई थी शर्ट पिज़्ज़ा वाली और खा रहा था वो चिप्स। दोनों में से कोई एक चीज़ भी मुझे मिल जाती ना तो मज़ा ही आ जाता, इतनी भूख लगी हुई। जी तो गाइज़, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, लेकिन हवा भी है, पर हवा ऐसी है कि आंखों में डस्ट जा रहा है। सो अब हम जा रहे हैं सिंध शहबाज पे, जो कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो ये है जनाब रेस्टोरेंट सिंध शहबाज। जी तो गाइज़, मैंने मंगवाई है ये हलीम साथ रायता, बिकॉज़ मुझे लगता है कि रायता हर खाने के साथ होना चाहिए। और रोटी मैंने तो वैसे एक बोली थी, उन्होंने 2 भेजी और कोई पता नहीं मैं 2 खा लूँ जितनी मुझे भूख लगी हुई है। एंड दिस इज़ मी। और अब मैं खाना खाती हूँ रज के, और उसके बाद मज़ीद आपको अपडेट करूँगी। जी तो गाइज़, मैंने खाना खा लिया और मैंने बोतल नहीं पी खाने के बाद ताकि मैं मोटी ना हूँ, लेकिन मैंने आइसक्रीम ले लिया। और जो वेट चेक करने वाली मशीन है वो काफ़ी आ गया है, तो मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, बाद में जाऊँगी। दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं खाना भी इस तरफ खाने गई थी, वहाँ नहीं गई। और वो बाद में चेक करेंगे, और मेरे पास अभी एक कॉइन भी नहीं है जो दिरहम वाला होता है, तो बाद में देखेंगे शाम को। जी तो गाइस, उसके बाद मैंने आके थोड़ी सी रेस्ट की, फिर कुछ काम किया, स्किन केयर की कुछ चीज़ें थी टैची से निकाली, वो ड्रॉर में रखी। उसके बाद मैंने रूम थोड़ा सा ओके किया और अपने मुताबिक मतलब चीज़ें अरेंज करने की कोशिश की। अपने रूम का फिर बंदे को बहुत ज़्यादा होता है, ये ऐसे हो जाए वो वैसे हो जाए। और ये जो मैं साथ केक खा रही हूँ, 1 दिरहम का मिलता है, बहुत मज़े का होता है, लेकिन गलती से मुरब्बों वाला आ गया था जो मुझे नहीं पसंद। मैं प्लेन खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उसके बाद जनाब मैंने नेटफ्लिक्स देखा, और देखते देखते मेरी कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं लगा। जी तो गाइस, मैं चाय और केक खा के नेटफ्लिक्स देखते देखते सो गई, और अब मैं कर रही हूँ फ़िश फ्राई, जो मैं घर से मसाला लगा के लाई थी। और फ्राई करते हुए मुझे अम्मा और पापा की इतनी याद आ रही है। हमारे घर में ना मसाला लगाने वाला डिपार्टमेंट मामा का होता था और फ्राई करने वाला पापा का, और इस टाइम मैं दोनों को ही मिस कर रही हूँ। मामा को इसलिए क्योंकि इसके बाद मैं नई फ़िश कहाँ से लूँगी, क्योंकि मामा तो उधर हैं, और पापा को इसलिए क्योंकि मुझसे फ्राई नहीं हो रही। रात को भी फ्राई की थी तो मुझसे कहीं कहीं से कच्ची रह गई थी। और दूसरा ये कि अब ट्राई कर रही हूँ अच्छी फ्राई हो। और अपनी एक अचीवमेंट मैंने शेयर ही नहीं की कि यहाँ मेरे नए पिंपल निकल रहे हैं, और जो पुराने थे वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक कर ली हैं। कहने का मकसद ये है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमारी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम्स पे कभी भी फोकस नहीं रखना चाहिए, ना ही अपनी ना ही दूसरों की। तो प्लीज़ मेरे पिंपल्स पे जज ना किया करें। मैं भी इंसान हूँ। आई नो आई एम यूजिंग रेमेडीज़, आई नो आई एम यूजिंग प्रोडक्ट्स, बट ये सारी चीज़ें नॉर्मल और ज़िंदगी का हिस्सा है। तो टेक इट ईजी यार। और ये था वो पैकेट जिसमें मैं फ़िश लेके आई थी। अभी हैं 2 पैकेट थे, एक यूज़ हो गया और दूसरा पड़ा हुआ है। जी तो गाइस, सम ऑफ़ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो कमिंग। तो ये है जी फ़िश, और ये बनाने लगी हूँ मैं रायता। ये पुदीने की चटनी यहाँ एक रेस्टोरेंट से मिलती है, उधर से मैं लेके आई थी रात को। किस कदर कमाल की है। जी तो गाइस, खाना मैंने खा लिया है और अब बारी है पांडे धोने की, और मैं बर्तन धोने लगी हूँ। ये ओपोनेंट की साइड है, पता नहीं वो इतने गंद क्यों मारते हैं, वो तो बर्तन लगाते भी नहीं हैं। और ये सुबह की चाय उबली हुई है, किसी ने भी तक आके साफ़ नहीं की। मैंने भी कोई साफ़ नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है कि अगर मैं कभी चाय बना के धोने वाले बर्तन भी छोड़ के सिंक में चली जाऊँ ना, 1 सेकंड से पहले ग्रुप में मैसेज चला जाता है, सर देखिए ना धोने वाले बर्तन है, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे बहुत पंगे होते हैं।
और मैं पंगों से बहुत भागती, तो मैं चल ओके फाइन, करी जो मर्जी जी। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी और ये मैं जो कांटे होते हैं वो फेंक के आई हूँ डस्टबिन में। फिर इसके अपोजिट साइड पे डस्टबिन रखी हुई है। ये मेरा डिश वॉशिंग सोप है जो मैंने जाते हुए लिया था और मेरे वापस आने तक ये एंड हो चुका है, पीछे से यूज़ होता रहा है। यहाँ पे कोई ताले भी नहीं है, बंदा किसी को कुछ कह भी नहीं सकता छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अपनी सेफ्टी का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है। मैं आते हुए मैनी पेडी करवा के आई थी और अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मेरे नेल्स टूटना भी स्टार्ट हो गए हैं जी। तो गाइज़ ये कैबिनेट है जो मुझे मिला हुआ है मेरा सामान रखने के लिए। यहाँ मैं अपनी ग्रोसरी वगैरह रखती हूँ और ये बर्तन है मेरे। और ये नीचे कुछ सामान जैसे मतलब सब्ज़ी के लिए ये मैंने ली थी टोकरी और पतीला और चकना बेलना। और ये बर्तन ये मेरे आने तक। अलमारी इतनी गंदी हुई हुई है नीचे वाली, ऊपर वाली तो मैंने साफ़ कर ली थी, नीचे वाली अभी नहीं की, वो भी फ्री होके करूँगी। और बर्तन मेरे धुल चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ रूम में, थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि अभी मैं फुल हूँ। मैंने 7 बोतल भी पी है फ़िश के, और फ़िश के बाद गर्म चाय पी लूँगी तो शायद मैदा डिस्टर्ब हो जाए, तो चाय मैं थोड़ी देर के बाद पीऊँगी। अब मैं जा रही हूँ रूम में, सुबह के लिए कपड़े प्रेस करूँगी और उसके बाद वापस आके चाय बनाऊँगी। उसके बाद टाइम से सो जाऊँगी क्योंकि सुबह फजर के बाद मैंने सोना नहीं है। और हो सकता है मैं भी जाके जिम में मतलब अपनी मेंबरशिप करवाऊँ, 12 बजे बंद होता है। तो गाइज़ मैं यहाँ जिम पे आई हूँ विज़िट करने के कैसा है। और वो उनका बोल वाला मतलब एरिया था, गरीबां दा हाल वेखो, बोल वाला एरिया। और ये है जिम, दे हैव ऑल द मशीनरी। ओके मेरा 2 मंथ का टारगेट है कि मैंने पतले होना है। मैं बोतलें भी खा रही हूँ, आइसक्रीम भी खा रही हूँ, पर साथ साथ हेल्दी फिश भी खा रही हूँ। तो कल से हम प्रॉपर डाइट स्टार्ट करेंगे और जिम आएंगे। और आई थिंक आई शुड ज्वाइन। मैं देखने आई थी पहले कि अच्छा है या नहीं। 200 दिरहम्स कह रहे हैं, लेट्स सी अगर लेस होता है तो। और विद ट्रेनर ज़्यादा हैं जी। तो गाइज़ ये है मेरा वेट। जो लोग कहते हैं ना लड़कियां बदल जाती हैं, वो गलत कहते हैं। 1 महीने बाद भी मेरा सेम वेट है। हम लड़कियां नहीं बदलती जी। तो गाइज मैं वापस रूम में आ चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, जिम देख के मैं वैसे ही बड़ी खुश हो गई थी। तो अब मैं करूँगी अपने सुबह के लिए कपड़े प्रेस और जिम के जो मेरे अरेंजमेंट्स हैं वो करूँगी। और इंशाल्लाह सुबह से मैं लाजमी जिम जाऊँगी। अच्छा मेरा जो जिम है वो है 150 दिरहम। जस्ट आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। 200 दिरहम विद ट्रेनर एंड 250 दिरहम विद जुम्बा ट्रेनिंग एंड जिम एंड क्रॉसफिट। तो लेट्स सी मेरा जो भी बजट बना उसके अकॉर्डिंग मैं ज्वाइन करूँगी। लेकिन कल मैंने हर सूरत जिम जाना है, अपनी डबल चिन कम करनी है। और आज की डेट है 1 मार्च, 1 अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल को मैं देखूँगी कि मेरे कितने केजीज रिड्यूस हुआ है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई फैटी चीज़ ना खाऊं, बोतल ना पीऊँ, आइसक्रीम्स ना खाऊं, मीठा कम कर दूं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। उसके अलावा हम स्किन केयर भी करेंगे। सो बी विद मी एंड हैव अ गुड लाइफ। खुद से प्यार करें, खुश रहें, बाय बाय जी। तो गाइज अब मैं बना रही हूँ चाय। और जैसे कि मैंने पहले अल्लाह हाफिज़ बोल दिया था, मेरा इरादा चेंज हो गया था। यार ये क्या है, रेडनेस हुई हुई है, कोई नया पिंपल निकल रहा है माशाल्लाह। खैर मैं बना रही हूँ चाय और ये पी के फिर मैं थोड़ी देर जागूंगी, मोबाइल स्क्रॉल करूँगी एज़ यू ऑल। जैसे आप लोग स्क्रॉल करते करते भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, तो वो करूँगी। उसके बाद मैं सो जाऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुझे सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देखा करें। आई नीड योर हेल्प फॉर वॉच टाइम एंड ऑल। और लाइक लाजमी किया करें। 75 व्यू हो ना तो कोई 6 या 7 लाइक होते हैं, तो ये जुल्म ना करें। नहीं भी देखना तो कम से कम एक लाइक कर दिया करें, एक कमेंट कर दिया करें, एक इमोजी भेज दिया करें, इमोजी सॉरी। और कोई हार्ट, कोई स्माइली, कोई नाइस, कोई ओके गुड, कुछ तो वे जग रो यार। तो बाकी खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और सही कहते हैं दुनिया में कफ़ाते अमल है। मैं गुस्से में ही चाय साफ़ नहीं करी थी, ऊपर अब मेरी चाय गिर गई है। और अभी अभी किचन से मैं निकल रही हूँ, सारे अपनी अपनी जॉब से वापस आ गए हैं। सबको पता है कि मैं किचन में थी, मुद्दा मेरे पे आ जाना है। सब ने मिल के ग्रुप में टेक्स्ट करने हैं जिनका फ्लैट है उनको, और पार्टीशन हैं तो सब मतलब यहाँ पे दुश्मनियाँ पाल के बैठे हैं, मैसेजेस करेंगे और फिर ब्लेम मेरे पे आ जाएगा। तो मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं ये साफ़ करूँगी, चाय पीऊँगी और फिर चली जाऊँगी रूम में। यूँ तो अच्छा होना चाहिए। यही किचन है यार।
और कितनी दफ़ा मैं बाय बोलूँ आई डोंट नो, बट या इट्स फाइनल वाला बाय। अब मैं अगर कुछ करूँगी भी तो रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट अगर कुछ अच्छा करूँगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो अब मैं जाके अब मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देखूँगी और सो जाऊँगी। और आई नो नेटफ्लिक्स ज़रा अमीरों वाली वाइब आ रही है, लेकिन फ़ाती ने मेंबरशिप ली थी तो उसने मुझसे भी शेयर कर लिया क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता। तो या नाउ आई एम अमीर बंदी और मैं अब नेटफ्लिक्स यूज़, यार ये मैं जब यूँ करती हूँ तो ये यूँ ऊपर लाइट क्यों आ जाता है आईफोन, यू नो। सो या आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ एंड या अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और हाँ, मुझे एक और अच्छी बात याद आ गई, मेरे हुलियों को देख के जज ना करना, क्योंकि जब मैं अपने घर में भी होती हूँ तो मैं ऐसी होती हूँ, तो दिस इज़ माई होम ऑल्सो, तो मैं ऐसी ही होती हूँ। मैं प्रॉपर मेकअप नहीं कर सकती, मैं बेस नहीं लगा सकती, मैं बाल स्ट्रेट करके बड़ा प्यारा सा हेयर स्टाइल नहीं बना सकती जस्ट टू कम एंड डू व्लॉगिंग। तो मैं जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ, ये है आमना इस्लाम इन रियल लाइफ। और बाकी खुश रहें, दुआ में याद रखिए, बाय बाय। जी तो गाइज़ ये हैं मेरे बर्तन, मैं अगेन एंड अगेन बाय बोल रही हूँ लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। तो इस क्लिप के बाद अगर मैं आ गई तो ओके, वरना फिर बाय बाय। खुश रहें, दुआओं में याद रखिए। जितने क्लिप्स में मैंने बोला ना दुआओं में याद रखिए, मुझे लगनी चाहिए आप लोगों की, तो ढेर सारी दुआएं किया करें कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हर बच्ची की नसीब अच्छे करे, और जो लोग अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ करें। मुझे स्पेशली अपनी दुआओं में, नमाज में स्पेशली याद रखना है। और खुश रहें, बाय बाय।